हेलो स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट जो चल रही थी इसका नाम था ट्रेसेस। ठीक है, तो इसके लगभग 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट का नाम है ट्रस। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है ए रिडंडेंट फ्रेम इज आल्सो नोन एज ए रिडंडेंट। ठीक है, रिडंडेंट फ्रेम इज आल्सो नोन एज फ्रेम, मतलब एक व्यतिरिक्त, ठीक है, अनावश्यक संरचना या चौखट भी कहलाती है ना। यहाँ पर हमको देखना ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है। ठीक है, अतिरिक्त ट्रस इसको बोलते हैं, रिडंडेंट। ठीक है, अतिरिक्त ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है एक, यहाँ पर अगर एन एफिशिएंट, बी ऑप्शन ए डिफिशिएंट, सी है एन इम्परफेक्ट और डी है ए परफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, एन इन परफेक्ट, एक त्रुटिपूर्ण, यानी जो रिडंडेंट ट्रस है यानी एक अतिरिक्त ढांचा। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए, इसका सलूशन, एक अतिरिक्त ढांचा को एक त्रुटिपूर्ण यानी एन इम्परफेक्ट फ्रेम कहते हैं तथा इस प्रकार के ढांचे में सदस्यों की संख्या ढांचे को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या से अधिक होती है। अतः यहाँ पर m या n है ना ग्रेटर होता है 2j-3 से। ठीक है, तथा आवास ढांचा के लिए m जो है m या n ग्रेटर होता है, ठीक है, लेस होता है। ठीक है, आवास के लिए क्या होता है, लेस होता है 2j-3, और पूर्ण ढांचा यानी पूर्ण फ्रेम के लिए या पूर्ण ट्रस के लिए m बराबर 2j-3 होता है। तो इस तरह से हमारे ये 3 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड, यानी अक्षीय संपीड़न बल के अधीन संरचनात्मक घटक को क्या कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ें। ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 दे रखा है कॉलम, सेकंड ऑप्शन है फ्रेम, थर्ड ऑप्शन है बीम और फोर्थ ऑप्शन है टेक या स्ट्रक। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी यहाँ पर राइट है, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, यानी अक्षीय संपीड़न बल के अधीन संरचनात्मक घटक को टेक कहते हैं, स्टक कहते हैं। कैंची या ढांचा संरचना में साधारणतः बल केवल उसके सदस्यों के जोड़ों, ठीक है, पर कार्य करते हैं, यानी जॉइंट्स पर कार्य करते हैं। त्रिभुजाकार इकाइयों में बनाई गई ढांचा संरचना, ठीक है, ढांचा संरचना को कैंची कहते हैं, यानी फ्रेम स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्रस, है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, फिर से इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बार बार इनकी रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन तो अब लगभग समाप्त हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम पढ़ते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर लेके आ रहे हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों को हमें याद रखना है, यानी पूरे चैप्टर की जो समरी है उसको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो समरी में पैरा परफेक्ट ढांचे के लिए फिर से m बराबर 2j-3 नोट कर लें। इस फार्मूले के लिए बार बार बोल रहा हूँ, कभी n है या m है, जो भी है नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं m। ठीक है, दूसरा देखा अभाव ढांचे के लिए m बराबर, ठीक है, m लेस देन 2j-3। ठीक है, अतिरिक्त ढांचे के लिए यहाँ पर दे रखा है m ग्रेटर 2j-3। ठीक है, अगला हम पॉइंट्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, वह समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़
है, ठीक है, वह समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बल युग्म छड़ की लंबाई के अक्ष के, ठीक है, अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो छड़ है उसको हम क्या बोलते हैं, बीम। ये पॉइंट मेरा चल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीम, ठीक है। अगले पॉइंट्स के लिए देखते हैं। अगला पॉइंट्स है, वह संरचना जो अनेक सीधी छड़ों को, ठीक है, अनेक सीधी छड़ों को उनके सिरों पर कीलित करके बनाई गई हो कहलाती है। यानी वह संरचना या वह स्ट्रक्चर जो अनेक सीधी छड़ों को उनके सिरों पर कीलित पाइवेटेड करके बनाई गई हो कहलाती है, फ्रेम कहलाती है, ठीक है, ढांचा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। जब किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर तनाव बल लगता है तो वह कहलाता है, यानी कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है ना, ढांचा या ढांचे बोलते हैं फ्रेम, जब किसी फ्रेम या ट्रस के ऐसे मेंबर पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाए, ऐसा टेंसाइल फोर्स लगता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तान, यानी टाई मेंबर कहलाता है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, जब किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर संपीड़न बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक, ठीक है, स्ट्रक कहते हैं। ये आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना, आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक। अगला क्वेश्चन पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट है, सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक। त्रिभुजाकार इकाइयों में बनाई गई ढांचा संरचना को कहते हैं, यानी त्रिभुजाकार इकाइयों में बनाई गई, ठीक है, ढांचा यानी फ्रेम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कैंची। कैंची का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, पुलों के निर्माण में, या फिर किसी सिनेमा हॉल की छत को पाटना है वहाँ पर, यानी ऐसी जगह पर हम ट्रस का प्रयोग करते हैं जहाँ किसी इमारत या किसी और चीज़ जो भी हो सकती है, कोई भी हो, जिसकी स्पैन जिसकी ज़्यादा हो, जहाँ स्पैन मतलब चौड़ाई ज़्यादा हो, वहाँ हम ट्रस का यूज़ करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर छत को पाटने के लिए, ठीक है, ट्रस का यूज़ किया जाता है क्योंकि स्पैन बढ़ने से वहाँ पर जो बीम है, बीम जो है कोलैप्स हो जाता है या फिर बीम में बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है, इसलिए हम बीम की जगह पर कैंची या ट्रस का यूज करते हैं। कैंची को ही इंग्लिश में ट्रस बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ठीक है, असमतल ढांचे के जोड़ों को कहते हैं, ठीक है, असमतल ढांचे के जोड़ों को कहते हैं निस्पंद, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। अगला पॉइंट देखिए, मैं कहाँ चल रहा हूँ, ये भी आपको नोट कराता रहूँ, ठीक है। अगले इस पॉइंट की बात करूँगा मैं। इस पॉइंट पे देखिए, यदि किसी ढांचे के सभी सदस्यों की लंबाई की अक्षें या केंद्र रेखाएं एक ही समतल में हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतलीय या समतल ढांचा या कैंची, ठीक है, यानी प्लेन फ्रेम या प्लेन ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे इस पॉइंट की, ठीक है। इस पॉइंट में देखिए क्या है, इस पॉइंट की बात करेंगे। यदि किसी ढांचे के सदस्यों की लंबाई, किसी ढांचे के सदस्यों की लंबाई की अक्षें एक ही समतल में नहीं है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, असमतल ढांचा या कैंची, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अगले पॉइंट पे मैं टिक कर दूं जिससे आपको फोकस बना रहे, ठीक है। किसी धरन या कैंची को टेकने के लिए, किसी धरन या कैंची को टेकने के लिए उसके सिरों पर रोलर या कब्जेदार टेक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं, ठीक है। क्या है, कोई धरन है, बीम या ट्रस को
टेकने के लिए, मतलब ट्रस को इस्टेब्लिश करने, मतलब उसका बेसमेंट पर, है ना, उसके सिरों पर रोल सपोर्ट या हिंज सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। या तो हिंज लगी है या फिर रोलर टेक लगी है, तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध आलंबित धरन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखा रखा है, किसी धरन या कैंची का एक सिरा किसी दीवार आदि से बद्ध होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, तो इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी धरन यानी कोई बीम है या कैंची ट्रस, है ना, का एक सिरा किसी दीवार आदि से बद्ध यानी फिक्स्ड है, किसी दीवार में फिक्स्ड होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, तो इसे क्या कहते हैं, कैंटिलीवर धरन यानी कैंटिलीवर बीम इसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये काफ़ी क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, उन पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बचे हुए हैं, इनको हम देखते हैं क्या क्या और पॉइंट इसके बचे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स जो अगला है, ये जो पॉइंट्स इसमें कंबाइन है बीम्स और ट्रस के। तो यहाँ पर क्या है, जिस धरन के दोनों सिरे बद्ध होते हैं उसे कहते हैं, इन धरन को बोलते हैं बीम, है ना। तो वो हमारे पास बीम कौन सी बीम कहलाती है, वो कहलाती है आबद्ध धरन यानी फिक्स्ड बीम, है ना। किसी बीम के दोनों एंड्स कैसे हों, फिक्स्ड हों, तो उस बीम को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पर फोकस करें। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, उसको फोकस करें। देखिए यहाँ पर ये ठीक है, जो धरन अपने एक या दोनों सिरे पर टेक से बाहर निकली रहती है उसे कहते हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है ओवरहैंग बीम यानी बाहर निकली धरन। क्या है, ऐसी धरन जिसके दोनों सिरे या एक सिरा, ठीक है, टेक से यानी उसकी सपोर्ट से बाहर निकला होता है, तो उसको ओवरहैंग बीम बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है ये, जो धरन दो से अधिक टेकों पर टिकी होती है उसे कहते हैं अनेका धरन। ठीक है, अनेका धरन बोलते हैं उसको। अगला पॉइंट क्या है हमारा, जिन भारों को एक बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सके उसे क्या कहते हैं, बिंदु भार या पॉइंट लोड। ठीक है, जिन भारों को एक बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सके उन्हें कहते हैं क्या, बिंदु भार। अगला पॉइंट हमारा क्या है, उस पर देखिए फोकस करते हैं ये। ठीक है, क्या है, दीवार या टेकों के द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के बीच धरन की क्षैतिज लंबाई को कहते हैं प्रभावी विस्तार। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीम का मैं अलग से सेपरेट वीडियो एमसीक्यू बेस्ड बना रहा हूँ। ठीक है, वो नेक्स्ट अगले पार्ट्स में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनके लिए आप नोट करते रहें। उनमें जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं ये बारी बारी से बीम के लिए सेपरेट बनाऊँगा। ठीक है, तो उसे वहाँ से आप नोट करेंगे। और अगला पॉइंट है, धरन की कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा भार कहलाता है। यानी हमारे पास जो है पॉइंट ये जो चल रहा है ये, ठीक है, पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर हाईलाइटेड कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट के लिए हाईलाइटेड कर रहा हूँ। देखिए अरे भाई ब्रश आ जाओ, देखिए ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट धरन की कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा भार कहलाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, यूडीएल, जिसके लिए हमने बीम में पढ़ा था। ठीक है, यूडीएल के फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगला पॉइंट हमारा है, ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये वाला। ठीक है, अगले पॉइंट पर इसमें कह रखा है, रोलर टेक पर प्रतिक्रिया सदैव लंब दिशा में होती है ना। तो उसके समतल पर, लंब दिशा में कहाँ होती है, समतल पर। इसके लिए अगर मैं बात करूँ रोलर टेक की, देखिए अगर मेरे पास कोई एक बीम है
ठीक है। मान लीजिए बीम मेरे पास इंक्लाइंड हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कोई एक रोलर टेक लगी हुई है, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ कि मेरे पास बीम ये है, ठीक है, और इस पर जो रोलर टेक है वो कुछ एंगल पर लगी हुई है ये, ठीक है। यहाँ पर रोलर टेक के लिए आपको मैंने बताया था, रोलर टेक का सिंबल कुछ ऐसा होता है ना। ये कुछ एंगल पर लगी हुई है, एंगल मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 30 हो सकता है ना। तो जो इसकी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होती है, देखिए यहाँ पर क्या रखा, ठीक है, सदैव लंब दिशा में होती है, ठीक। तो जो रोलर टेक है उस पर ये जो है इस तरह से होगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से होगी, ठीक है, लंब दिशा में। ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है। देखिए, अरे अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो है इस डायरेक्शन में नहीं होगी ये, ठीक है। ये जितने एंगल पर मुड़ा हुआ है, मान लीजिए 30 एंगल पर है, तो ये 30 एंगल आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 30 यहाँ तो 30 यहाँ, और ये जो है सीधी इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बीम वाला चैप्टर डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया था, वहाँ मैंने इसको डिफ़ाइन किया था, ठीक है, वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स है, इन पार्टों को आप लोग जो है बढ़िया से कर लें और इसे नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में फटाफट इसके आंसर मिलते रहें, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वीडियो को वॉच करते रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आऊँगा बीम पर आधारित MCQ बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।